दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं 23 मार्च शहीद दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन भारत के 3 महान स्वतंत्रता सेनानी अपनी बहुत ही कम उम्र में युवा अवस्था में इस देश के लिए अपना बलिदान देकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों, आप देखिए इत्तेफाक की बात देखिए कि तीनों का जन्म एक ही कालखंड में होता है 1907-1908 के दरमियान, और तीनों को एक ही दिन यानी कि आज से ठीक 93 साल पहले 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। शहीद भगत सिंह, जिन्होंने राजगुरु सुखदेव के साथ मिलकर अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की, बाद में उन्होंने अंग्रेज़ों को संदेश देने के लिए ब्रिटिश काल के पार्लियामेंट में बम फेंका, पर्चे फेंके, लेकिन उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। चाहते तो भाग सकते थे। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी गिरफ्तारी दी, अपना विरोध दर्ज कराया। छोटी सी उम्र में 22-23 साल में ये तीनों लोग बहुत से आंदोलन से जुड़े रहे। गांधी जी के साथ हालांकि इनके मतभेद रहे, चूँकि यह गर्म दल के विचारधारा के लोग थे। गांधी जी शांतिपूर्वक आज़ादी की मुहिम चला रहे थे। आज इन तीनों का शहीदी दिवस है। पूरे देश में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए होंगे। कहीं कवि सम्मेलन का आयोजन होता है, कहीं सभाएं होती हैं, इनकी जीवनी पढ़ी जाती है, इनके निबंध पढ़े जाते हैं। हमारा मकसद आज उनकी जीवनी पर ज़्यादा चर्चा करने का नहीं है, चूँकि उसके लिए लंबा समय चाहिए, और जब हम उस जीवनी को आत्मसात नहीं कर रहे हैं तो पढ़कर समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज हम यही सवाल रखेंगे कि आखिर इन तीन के अलावा लाखों जो भारतीय इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों के चंगुल से निकालने के लिए, जिन्होंने अपने जीवनों को बलिदान दे दिया, जिन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की, जिन्होंने अपने कारोबार की चिंता नहीं की, आज हम उनके द्वारा दी गई इस आज़ादी को किस तरह से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, कर पा भी रहे हैं या नहीं। अफसोस की बात है, चिंता की बात है, आज जिस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है, कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस तरह की राजनीति की या इस तरह की भारत की कल्पना नहीं की होगी। 93 साल उनकी फांसी को हो गए हैं, 75 साल से ज़्यादा देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी देश अभी भी डेवलप कंट्रीज़ की कैटेगरी से बहुत 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 दूर है। आप झूठी बातों के सहारे अच्छे सपने देख सकते हैं, अच्छी बातें कर सकते हैं, लेकिन जब डेटा आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आज भी 30% से ज़्यादा भारतीय लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। जब आप रोज़गार के आंकड़े देखते हैं तो आप देखते हैं भारत में युवाओं की एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज तैयार होती जा रही है। जब आप शांति व्यवस्था देखते हैं तो शांति व्यवस्था के नाम पर हमारे देश में विभिन्न प्रकार से हमने अपने समाज को बांटा हुआ है। सिर्फ धार्मिक मतभेद नहीं है, जातिगत मतभेद, क्षेत्रवाद का मतभेद, गांव शहर का मतभेद, जातियों में भी जातियों की कैटेगरी का मतभेद, इतने मतभेद हमने पैदा कर दिए हैं जिनकी कल्पना कभी गुलाम भारत में नहीं की गई थी। तो ऐसी आज़ादी का हम क्या लाभ उठा रहे हैं, किस तरह से हम अपने आप को आज़ाद कह पा रहे हैं। आज अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता में बैठे हुए लोग पाक साफ होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और विपक्ष के लोग गुनाहगार होते हैं। उस समय के अंग्रेज़ों से ज़्यादा उनको बुरी नज़र से देखा जाता है, उनको जेलों में ठूसा जाता है। जब कभी इलेक्शन होते हैं और सत्ता पलटा मार देती है तो जो लोग विपक्ष में थे अब वो साफ सुथरे हो जाते हैं, इनके ऊपर जितने मुकदमे चल रहे होते हैं वापस हो जाते हैं। अब वर्तमान में जो विपक्ष में आता है वह गुनाहगार हो जाता है। हम अपने ही लोगों को जेलों में ठूसते हैं, हम अपने ही लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे चलाते हैं, हम अपने ही ऊपर से जिनके ऊपर से सही मुकदमे हैं उनको वापस ले लेते हैं। तो हम संघर्ष आज अपने आप से कर रहे हैं। आज़ादी के बाद से कभी भी हमारे नेताओं ने, हमारी लीडरशिप ने एक सकारात्मक राजनीति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आज़ादी की बात कहना तो सही नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद कुछ एक इंदिरा गांधी तक थोड़ा बहुत सही रहा, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई वहाँ से माहौल में बदलाव आना शुरू हुआ और राजनीति को लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम
विश्व गुरु होने की बात करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इन हालात में विश्व गुरु तो क्या, हम अपने गुरुओं को ही न बचा पाएंगे। आज बड़ी संख्या में देश के जो करोड़पति लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है। शहीद दिवस के इस अवसर पर आज ये बात इसलिए करनी पड़ रही है कि आप भी समय निकालकर 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट सोचिए कि आखिर हमारे शहीदों ने जो हमें आज़ादी दिलाई थी, हम उस आज़ादी को कितना आत्मसात कर पा रहे हैं।